आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। मध्यकालीन भारत में मुग़ल साम्राज्य हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और मुग़ल साम्राज्य में ही शुर साम्राज्य आता है। शुर साम्राज्य तब आता है जब आप लोग पढ़े होंगे हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध चौकन्ना शर हुमायूं का एक ट्रिक है। चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध, 3 प्रमुख युद्ध थे जो हुमायूं द्वारा लड़े गए थे। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में होता है, कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में होता है और सरहिंद का युद्ध जो है वह 1555 ईस्वी में होता है। इस प्रकार से हुमायूं द्वारा 3 प्रमुख युद्ध लड़े जाते हैं। 2 युद्ध जो है चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज का युद्ध, यह 2 युद्ध शेरशाह सूरी के साथ हुमायूं की लड़ाई होती है। चौसा के युद्ध में भी हुमायूं का पराजय होता है, लेकिन कन्नौज में जब दूसरी बार पराजय होता है तो वह हिंदुस्तान छोड़कर हिंदुस्तान से बाहर चला जाता है और दिल्ली में एक बार शुर साम्राज्य की स्थापना होती है। आइए उसी शुर साम्राज्य को यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। पहला बात है कि भारत में शुर साम्राज्य की स्थापना 1540 ईस्वी में यही कन्नौज का युद्ध था जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। शेरशाह मुग़ल साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला अफगान शासक था। तो यह प्रश्न पूछा हुआ है, क्या है कि शेरशाह मुग़ल साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला सुल्तान अफ़गान सुल्तान था। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि पहला अफ़गान सुल्तान जो मुग़ल साम्राज्य पर शासन किया था कौन थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। 15 वर्षों के छोटे समय में शुर साम्राज्य के 3 शासक हुए। जब तक शेरशाह रहे तब तक तो शासन रहा, लेकिन जैसे शेरशाह की मृत्यु हो जाती है उनके योग्य उत्तराधिकारी ना होने के कारण अधिक दिनों तक शासन नहीं कर पाते हैं और पुनः हुमायूं सरहिंद के युद्ध में शुर साम्राज्य के वंशजों को, शुर साम्राज्य के शासकों को हटाकर एक बार मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। आइए यहाँ पर एक ट्रिक है। शेरशाह के जीवन की प्रमुख घटना क्या है? सियार फिर शेर हुआ, खंजर खा के आराम किया। सियार फिर शेर हुआ का मतलब है कि सियार जो है, गिदड़ जो है, वह एक बार शेर बन जाता है और खंजर जब उसको लग जाता है, खंजर खाकर क्या करता है, वो आराम करने चला जाता है। आइए एक एक का मीनिंग समझते हैं। सियार का मतलब होता है होशियार, सियार का मतलब होशियार, सियार का मतलब होशियार। तो होशियारपुर में शेरशाह का जन्म होता है। कोई व्यक्ति का उनका सबसे पहले जन्म की बात हो रही है कि होशियारपुर में उनका जन्म होता है 1472 ईस्वी में। जब किसी का जन्म होता है तो उसका बचपन का नाम रखा जाता है। तो फिर का मतलब फरीद खां है, फिर मतलब फरीद, फिर मतलब फरीद खां। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। जब किसी का बचपन हो जाता है तो फिर उनकी कुछ हरकतें सबके सामने आती है। यहाँ पर फरीद खां ने तलवार में के एक ही वार से शेर को मार दिया था, इसलिए बिहार के शासक कौन, बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी थी। ये भी आपको याद रखना है कि शेर खां की उपाधि शेरशाह को किसने दी थी, तो आपको बताना है बहार खां लोहानी। ये कहाँ के शासक थे? बिहार प्रांत के शासक थे। तो इनको क्या मिल गया? शेर खां की उपाधि मिल गई। किसको? फरीद खान को। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खां और इसको शेर खां की उपाधि किसने दी? बहार खां लोहानी ने। खंजर का मतलब होता है कलिंजर, खंजर कलिंजर, खंजर कलिंजर, खंजर का अर्थ क्या हुआ? कलिंजर। कलिंजर का किला, इसी कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में क्या हुआ, एक गोला फेंकने, तोप की तरह गोला फेंकने का एक हथियार चलाने का था और उसको कलिंजर के किले पर चलाया गया, लेकिन वह ठीक निशाने पर नहीं लगकर दीवार में लगा और दीवार से टकराकर वह आग का गोला पुनः वापस यहीं आ गया जहां पर शेरशाह सूरी इसको चला रहे थे और इसी घटना में उनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, यही कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो खंजर मतलब कलिंजर, खंजर मतलब कलिंजर, कलिंजर के किले के जीतने के क्रम में उनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। आराम का मतलब सासाराम, आराम का मतलब सासाराम। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो आपका जवाब होता है सासाराम में। यह भी पूछा हुआ प्रश्न है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। बिहार के ही एक जिला का नाम है सासाराम, भभुआ कैमूर उधर ही पड़ता है। तो आइए आगे देखते हैं कि क्या है। यहाँ भी एक ट्रिक है। सूर साम्राज्य के 3 शासक क्रम से, मैंने शुरू में कहा 15 छोटे वर्ष का एक शासन था, 15 वर्ष का, और इस 15 वर्ष के दौरान क्या हुआ?
3 शासक हुए और तीनों को आप यदि ठीक से याद नहीं रख पाते हैं तो आइए एक ट्रिक के माध्यम से इसे याद करते हैं। शेर के इस्माइल पर आए दिल। जब शेर इस्माइल करता है तो उस पर दिल आ जाता है। शेर के इस्माइल पर आए दिल, तो शेर का मतलब तो शेर शाह सूरी हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस्माइल का मतलब क्या हुआ? इस्लाम शाह। इस्माइल का मतलब क्या हुआ? इस्लाम शाह। और आए दिल का मतलब क्या हुआ? आदिल शाह। आए दिल का मतलब क्या हुआ? आदिल शाह। तो आप ट्रिक बहुत इंटरेस्टिंग है, याद रखेंगे। शेर के इस्माइल पर आए दिल। शेर का मतलब तो शेर शाह सूरी, आप जान ही रहे हैं, सुर साम्राज्य का पहला शासक शेर शाह सूरी ही होते हैं। शेर के इस्माइल पर, इस्माइल का मतलब क्या हुआ? इस्लाम शाह। आए दिल का मतलब क्या हुआ? आदिल शाह। आए दिल का मतलब क्या हुआ? आदिल शाह। तो इस प्रकार से शेर शाह सूरी मात्र 5 वर्षों तक 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन करते हैं और 1545 से 1554 ईस्वी तक इस्माइल शाह शासक रहते हैं। और उसके बाद आए दिल का मतलब हुआ आदिल शाह। यह मात्र 2 वर्षों तक 1554 में बनते हैं और 1556 में इनकी अवधि समाप्त हो जाती है। मुग़ल साम्राज्य के बीच में ही शेर शाह सूरी दिल्ली पर सुर साम्राज्य की स्थापना करते हैं और 1555 ईस्वी में उनका कार्यकाल लगभग समाप्त हो जाता है। यहाँ 1556 तक किसी तरह से घिस पीट के चलता है। आइए हम लोग उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट को देख लेते हैं। उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट को पढ़ने में छोटे छोटे काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं जिसको देखकर हम लोगों को लगता है कि ये प्रश्न कम पूछे जाते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि यह पुराने समय के परंपरागत प्रश्न पूछने का चलन समाप्त हो चुका है। आपको निश्चित रूप से नए नए तजुर्बे और तरीके के साथ प्रश्न पढ़ना है। आइए मैं बताते जाऊंगा कि कहां कहां से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात है कि 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु के समय मुग़ल साम्राज्य में 21 सूबे, प्रांत जिसको बोलते हैं, थे। अकबर से लेकर औरंगजेब तक 4 महान मुग़ल शासकों ने 151 वर्षों तक 1556 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन इसके कमज़ोर उत्तराधिकारियों में बहादुर शाह प्रथम से लेकर के बहादुर शाह द्वितीय तक कुल 13 परवर्ती शासक हुए, जिनमें एक भी शक्तिशाली नहीं थे। लगभग 50 वर्षों यानी 1707 से लेकर के 1858 ईस्वी तक में कि एक छोटी सी अवधि में एक के बाद एक मुग़ल बादशाह सिंहासन पर बैठे, लेकिन इस शासकों में कोई भी इतना योग्य नहीं था जो अपने पूर्ववर्तियों की विरासत को संभाल सके। बहादुर शाह प्रथम यानी 1707 ईस्वी की बात हो रही है। बहादुर शाह प्रथम 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक अपने गद्दी पर बैठे रहते हैं। बहादुर शाह गद्दी पर बैठने वाला प्रथम सबसे वृद्ध मुग़ल शासक था। बहादुर शाह प्रथम की बात हो रही है। सबसे वृद्ध मुग़ल शासक कौन थे? बहादुर शाह प्रथम, या सिर्फ बहादुर साहब कह सकते हैं। इतिहासकार खफी खां ने कहा है कि बहादुर शाह राजकीय कार्यों में इतना अधिक लापरवाह था कि लोग उसे शाहे बेखबर के नाम से पुकारते थे, कहते थे क्या? शाहे बेखबर। तो यह प्रश्न आपको याद रखना है। शाहे बेखबर किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है बहादुर शाह प्रथम को, शाहे बेखबर। गुरु गोविंद सिंह ने उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह का साथ दिया था। यही बहादुर शाह प्रथम जो है उत्तराधिकारी को लेकर के जब युद्ध चल रहा था तो गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? बहादुर शाह प्रथम का साथ दिया था। बहादुर शाह के बचपन का नाम मुअज्जम था तथा एक अन्य नाम शाह आलम प्रथम था। इसने शाहू को कैद से मुक्त कर दिया था। मराठा साम्राज्य जो शाहू थे वहाँ के, उसको क्या किया था? कैद से मुक्त कर दिया था। बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह 1712 ईस्वी से लेकर के 1713 ईस्वी तक शासक रहते हैं। जहांदार शाह अयोग्य एवं विलासी सम्राट था। उसने अपने शासन के कार्यों में लाल कुंवर नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का अधिकार दे रखा था। यानी अमूमन क्या होता है कि शासन कार्यों में महिलाओं का हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जहांदार शाह है। जहांदार तो जहाँ बहार शाह हो गए। इन्होंने क्या किया कि एक अपने शासन कार्यों में लाल कुंवर नाम की वेश्या को हस्तक्षेप, शासन कार्यों में वेश्या का हस्तक्षेप,
हुस्न की बात हो रही है, इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा उस समय लुट गए, यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। आइए आगे पढ़ते हैं। हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। सैयद बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो हुसैन अली खां को और अब्दुल्ला खां को। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था, यह भी पूछा हुआ प्रश्न है कि लंपट मूर्ख किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होता है जहांदार शाह को। और अली बंधु किनको बोलते हैं? हुसैन अली और अब्दुल्ला खां को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है, या अली बंधु भी इनको कहीं कहीं लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो सैयद बंधु के नाम से हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां याद रखना है। और लंपट मूर्ख किनको कहते हैं? जहांदार शाह को। उनके बाद आता है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर 1713 ईस्वी से लेकर के 1719 ईस्वी तक, यानी 6 वर्षों तक वो शासन करते हैं। सैयद बंधुओं कौन कौन? हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां की मदद से फर्रुखसियर 11 जनवरी 1713 को मुग़ल राज सिंहासन पर बैठा। मुग़ल सेना ने 17 दिसंबर 1715 को सिख नेता बंदा सिंह को उसके 740 समर्थकों के साथ बंदी बना लिया, और बाद में मुस्लिम धर्म न स्वीकार करने के कारण इन सब की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी थी। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है, ये प्रश्न आपको भी यहाँ पर याद रखना है कि घृणित कायर किसको कहते हैं? तो आपका उत्तर होता है फर्रुखसियर को। घृणित कायर किसको बोलते हैं? फर्रुखसियर को घृणित कायर। आइए अगला पॉइंट है, 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान जारी किया जिसके अंतर्गत अंग्रेज़ों को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार करने का जो विशेषाधिकार मिला था वह पुष्ट हो गया, और हमने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। कंपनी का क्या कहा? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महाधिकार पत्र, एक ऐसा लिखित पत्र जो उसको किसी न किसी बात का अधिकार देता हो, महाधिकार पत्र मैग्ना कार्टा। तो और में एक इतिहासकार का नाम है, इसने कंपनी का क्या कहा? मैग्ना कार्टा कहा। मोहम्मद शाह 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी तक शासक बने रहते हैं। मोहम्मद शाह अपना अधिकांश समय पशुओं की लड़ाई देखने तथा वेश्याओं और मदिरा के बीच गुजारता था। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहते हैं, ये बात अब आपको याद रखना है कि रंगीला बादशाह किसको कहते हैं? तो मोहम्मद शाह को। फारस यानी ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में, कब? 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय में ही दिल्ली पर आक्रमण किया था। यह फारसी था। कौन? नादिर शाह। इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। ईरान का नेपोलियन किनको कहते हैं? नादिर शाह को। पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। 1724 ईस्वी में चिनकिलीज खां ने हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसे प्रायः निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताऊत पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? यही मोहम्मद शाह थे। तख्ते ताऊत यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो आपको याद रखना है, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह थे। बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय एवं बहादुर द्वितीय शासक बना। बहादुर द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। क्या वह 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेज़ों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उसे बाद में रंगून जेल भेज दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। सैयद बंधु भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाला यानी किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध है। किंग मेकर के नाम से कौन है? सैयद बंधु। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये टॉपिक उत्तरकालीन मुग़ल बादशाह और सुर साम्राज्य पढ़कर समाप्त कर दिए हैं। इसमें जितने भी पॉइंट मैंने लिए हैं, जितने भी ट्रिक में क्वेश्चन सेट किए हैं, सब के सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि साधारण प्रश्न को मैंने ट्रिक में या पॉइंट में जगह नहीं दिया है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।